हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा लेवलिंग में छूट गया था। तो इसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब। तो सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब क्या होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। दो तीन तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इसमें बन सकते हैं। एक होता है कि सेंसिटिविटी हम कैसे मेजर करते हैं। तो आपको पहले ही डेफिनेशन में याद रखना है, सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड एंगल इन सेकंड्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू वन डिवीजन ऑफ द लेवल ट्यूब। मतलब कि एक आर्क जो है वन डिवीजन की आर्क है, उस पे जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, जो हमारे पास लेवल ट्यूब है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा इन सेकंड्स, लेकिन सेकंड्स में हमें देखना है। मतलब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं पहले ये लेवल ट्यूब होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऐसे जो है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट पे हमारे पास एक लेवलिंग ट्यूब होता है, जिस पे यहाँ पर जो है हमारे पास ये होता है बबल बबल होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है और यहाँ पर एक बबल होता है। और यहाँ पर छोटे छोटे डिविजन जो है इसके डिवीजन दिए हुए होते हैं। तो ये होता है एक डिवीजन का डायमेंशन भी हमें पता होता है और ये नंबर ऑफ डिवीजन भी हमें पता होते हैं। मतलब कि एक डिवीजन से जब ये बबल मूव करेगा इधर या उधर, तो उसकी वजह से कितना एंगल सबटेंड करेगा इन सेकंड, उसी को कहते हैं हम सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो है नहीं एक इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी ज्यादा हुई तो हमें जो है एक इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर सेंसिटिविटी बहुत कम है तो हम जो है प्रॉपरली उसको लेवल नहीं कर पाएंगे, वो किसी भी रीडिंग पे हमें लेवल्ड इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा। इसलिए जो है सेंसिटिविटी नहीं ज्यादा कम होनी चाहिए, नहीं ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है सेंसिटिविटी। रेडियस ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द ट्यूब इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब। मतलब कि ऊपर वाला ये जो ट्यूब होता है ये जनरली सर्कुलर होता है। ये जो ऊपर वाला, ये जो टॉप वाला है, इसका रेडियस जो है इससे भी हमें पता चलता है कि सेंसिटिविटी कितनी होगी एक बबल ट्यूब की। ये अगर हमारे पास बबल ट्यूब है, ये ऊपर वाला जो है इसका रेडियस डिटरमाइन करता है कि हमारे पास सेंसिटिविटी इस बबल ट्यूब की क्या होगी। इफ द रेडियस इज लार्ज द बबल ट्यूब विल हैव मोर सेंसिटिव। अगर इस ये जो टॉप वाला रेडियस है ये ज्यादा है तो हमारी जो है बबल की सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होगी। रेडियस ज्यादा है, रेडियस अगर ज्यादा है तो सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, रेडियस ज्यादा तो सेंसिटिविटी ज्यादा। लेकिन टॉप वाले की, टॉप जो है बबल ट्यूब की का जो टॉप है उसका रेडियस अगर ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। और सेंसिटिविटी ये चीज आपको याद रखनी है, आपको डायरेक्टली पूछा जाता है सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड या चेंज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो सेंसिटिविटी है उनको हम चेंज कर सकते हैं, दो चार मेथड्स है जिनसे हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहला ये इंक्रीजिंग द इंटरनल रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब। अगर हम इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो इस रेडियस की वजह से जो है हम सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बबल। बबल जो है ये हमारे पास बबल है, इसका लेंथ ये है। इस बबल की लेंथ को अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी को चेंज किया जा सकता है। और लेंथ ऑफ बबल जो है वो ग्रेविटी और चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर हम एक लिक्विड, जो हमने यहाँ पर लिक्विड लिया हुआ है, जो इसमें लिक्विड होता है जिसकी वजह से ये बबल बन जाता है, तो ये लिक्विड जो है इसकी विस्कोसिटी अगर हम डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, विस्कोसिटी अगर डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और विस्कोसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, विस्कोसिटी डिक्रीज करेंगे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो विस्कोसिटी आप ऐसे लिख सकते हैं, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, या फिर सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी हमारी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब। अगर हम रफनेस इसकी डिक्रीज करेंगे, अंदर के वॉल्स की जो रफनेस है वो हम कम करेंगे, उससे भी जो है सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर ये वॉल्व रफ है तो सेंसिटिविटी कम होगी, अगर ये वॉल्व स्मूथ है तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं कुछ फार्मूला डिराइव किए गए हैं
सेंसिटिविटी निकालने के। तो यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि सेंसिटिविटी का फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, तो उससे आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेवल ट्यूब है यहां पर, और हमने यहां पर स्टाफ रखा हुआ है। तो स्टाफ को जब हम पहले देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर रीडिंग हमारी कुछ यहां पर रीडिंग आ गई, तो लेवल ट्यूब से हमने यहां पर देखा तो ये हमारी रीडिंग आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लेवल ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करना है, एंड डिवीजन से हम इसको टिल्ट करेंगे। मतलब कि ये हमारा लेवल ट्यूब अभी लेवल था यहां पर, तो बबल हमारा ये था, इस पोजीशन पे था। अब हम थोड़ा इसको टिल्ट करेंगे, थोड़ा हम लेवल ट्यूब को टिल्ट करेंगे। मतलब कि ये लेवल ट्यूब अगर यहां पर था, अब इसको हम एंड डिवीजन पीछे धकेलेंगे। मतलब कि हमारे पास ये अगर इस पोजीशन पे था, तो ये 2-3 डिवीजन पीछे चला गया। फॉर एग्जांपल अभी यहां था, अब यहां पर आ गया। मतलब एंड डिवीजन से जब हम इसको टिल्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है ये जब टिल्ट करेगा तो रीडिंग ऑब्वियसली ज्यादा आ जाएगी। तो ये जब टिल्ट करेगा तो हमारे पास रीडिंग फॉर एग्जांपल ये आ गई, अब स्टाफ रीडिंग ये आ गई, पहले ये आई थी और स्टाफ रीडिंग अब हमारी ये आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब अगर हम यहां पर देखेंगे, ये जो है ये अल्फा होता है, इस एंगल को हम अल्फा कहते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट को एस कहेंगे, एस होता है स्टाफ इंटरसेप्ट। मतलब इन दो के बीच में हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, ये डी है, कितनी दूरी से हमने देखा। और यहां पर अगर हम देखेंगे ये भी अल्फा होगा, और ये होगा रेडियस ऑफ दिस आर्क, ये जो आर्क यहां पर बनी इसका रेडियस। और ये जो आर्क होगी ये होगी एन डी के बराबर। एन हो गया कितने डिवीजन से हमने इसको मूव किया, डी हो गया एक डिवीजन का जो है डायमेंशन क्या है। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में जो है tan अल्फा लगाएंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम tan अल्फा लगाएंगे, ये जो ट्रायंगल यहां पर बना हुआ है tan अल्फा टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास s है और बेस हमारे पास d है, तो हमारे पास tan अल्फा जो है वो आएगा s/d आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये एंगल जो है ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम tan अल्फा को अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा s/d। तो यही होता है अल्फा इज इक्वल टू s/d। s हो गया स्टाफ इंटरसेप्ट, d हो गया हमारे पास डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से हम जो है रीडिंग उठा रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये ND/R कैसे आ गया। अब आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अल्फा एंगल है। और ये आर्क का मैंने आपको बता दिया, ये आर्क जो बनेगी यहां पर ये जो आर्क बनेगी इसका डायमेंशन ND है और ये रेडियस है। तो आपको पता ही है आर्क होता है हमारे पास बराबर रेडियस इंटू एंगल, रेडियस ये है, एंगल ये है। तो हमारे पास यहां पर अगर देखना है एंगल क्या आ जाएगा, आर्क की वैल्यू होती है ND, तो ND अपॉन रेडियस हमारे पास अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर आपको दिखा, पहले हमने अल्फा की वैल्यू जो है s/d निकाली, और अब हमने अल्फा की वैल्यू ND/R निकाली, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू यह आ गई। अल्फा हमारे पास होता है कि कितना एंगल यहां पर बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमने n डिवीजन के लिए ये देखा, तो हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होती है, वो होती है एक डिवीजन के लिए क्या आ जाएगी। तो यहां पर जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये इस n को हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास d/r इज इक्वल टू s/nd। तो ये फार्मूला आपको सेंसिटिविटी के लिए याद रखना है। ये होता है सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला, जब हम एक डिवीजन की वजह से हमारे पास एंगल क्या बनेगा, वो होता है अल्फा डैश। तो s होता है यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट, जो मैंने यहाँ पर रीडिंग्स में डिफरेंस दिखा दिया। n होता है नंबर ऑफ डिवीजन मूव्ड बाय द बबल ट्यूब, n होता है नंबर ऑफ डिवीजन मूव्ड बाय द बबल ट्यूब जो मैंने अभी दिखाया। d होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और बस इतना ही होता है। d, ये जो d होता है ये एक डिवीजन का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास बबल ट्यूब में, तो ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब। एक तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा होता है ये फार्मूले के बारे में आपको जो है न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FPH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।